देखिए इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारा जीडीपी है तो इंडिया कितने परसेंट उसका अपने डिफेंस पर यूज़ करती है। लगभग 4% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इंडियन टैक्सेस अकाउंट फॉर अबाउट 80%। Government of India acquired ownership and control of major commercial bank जिनकी डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से कम नहीं है। ऑफ द टोटल पब्लिक डेट इंटरनल डेप्ट अकाउंट फॉर अबाउट 80%। ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड लोन रेज्ड एंड मनी रिसीव्ड इन repayment of loan by the union government to go into consolidated fund of India. The external debt of the union government comprises about 20% of the share of total debt। देखिए इनको हमें डिसाइडिंग ऑर्डर जो है हमारा पॉपुलेशन का उसमें लगाना है। तो देखिए इसमें लास्ट में दे रखा है कलकत्ता। तो कलकत्ता जो है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद उससे कम दिल्ली में है, उससे कम अहमदाबाद में है, उससे कम कानपुर बंगलोर में है, और सबसे कम जो है वो कानपुर में है। देखिए एक्साइज ड्यूटी जो है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की आय का सबसे बड़ा सोर्स है, तो वो किस पे आरोपित किए जाते हैं। तो ये कहाँ लगाया जाता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो देखिए ये प्रोडक्शन पर नहीं बल्कि ये प्रोडक्शन पर लगाया जाता है। 9th फाइनेंस कमीशन जो था कब अपॉइंट हुआ था, जून 1987। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा किसके उस केस में सक्सेसफुल है, व्हीट एंड राइस। जो 9th फाइनेंस कमीशन था किसके द्वारा हेड किया गया था, NKP सालवे। देखिए 9th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार जो है कम से कम 85% जो इनकम टैक्स है का परसेंट है वो स्टेट को लगाना चाहिए, देना चाहिए। 9th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो यूनियन टेरिटरी हो उनके इनकम टैक्स के उसमें शेयर जो है कम से कम 1.903 होना चाहिए। अगर इंडिया की आर्थिक विकास की लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो ये आवश्यक है टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड्स। इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैज़ बीन of welcoming them into India with great participation of Indian capital। इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस पे है, वो है वेस्ट बंगाल में। एग्रीकल्चर जो हुई है उसमें 5 जो हमारे ये 5 ईयर प्लान है उनमें जो ट्रेमेंडस डेवलपमेंट हुई है। कंटिन्यू टू रिमेन डेफिशिट इन एडिबल। देखिए इसमें मैचिंग है। देखिए नागार्जुन सागर जो है ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। दामोदर वैली कहाँ है, वेस्ट बंगाल में।
देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है स्टेट का, मतलब जैसे जैसे जो पॉपुलेशन का घनत्व है वो कम होता जा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, फिर उससे कम केरला में, फिर उससे कम पंजाब में, उससे कम कर्नाटक में। देखिए असर्शन रीजनिंग है 5 year प्लान फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया फॉलो सोवियत पैटर्न ऑफ प्लानिंग। तो देखिए फाइनल जो हमारा ये है कि 5 year प्लान जो है ये इंडियन इकोनॉमिक प्लान का बेसिस है, तो ये तो सही है। लेकिन इंडिया सोवियत पैटर्न नहीं यूज़ करता, तो हमारा ए तो करेक्ट है मगर आर रॉन्ग है। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन से प्रदेश में लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, तो देखिए वो बिहार है। इनमें से कौन सा टैक्स है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट लगाती, तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स है। इसमें से किसके पास यूनियन जो हमारा है उसके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का पावर है, वो है पार्लियामेंट। देखिए जनसंख्या विस्फोट वो कब होता है, तो जनसंख्या विस्फोट होता है जब हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट होता है। देखिए इन वाले डायग्राम में दिखाया गया है टोटल इरिगेटेड एरिया और टोटल एरिया अंडर कल्टीवेटेड। देखिए ये वाले सही फिगर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस गाइडेड द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अंडर द 5 year प्लान। तो देखिए हर एक प्लान में हर एक नई योजना को लिया गया था। एक जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है डेवलपमेंट के लिए वो क्या है, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव किए जाते हैं, वो मतलब फॉर्मुलेटेड होते हैं, और जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वो ऑर्डर में लगाए जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपस में संघर्ष होता है तो उनमें ट्रेड ऑफ होता है। रिसोर्स एलोकेशन इज मेड टू serve the priorities indicated by the objectives and these allocations. Which one of the following is mainly concerned with the integrated development of arid zones of Rajasthan, Haryana and Gujarat? वो है DTP। जो रिकमेंडेशन थी हमारी 9th की वो कब तक है, 90 से लेकर मार्च 95 तक। एक देश जैसा कि भारत जहाँ पर कि लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उनके लिए क्या सजेशन होता है, to devise appropriate technology and product mix for optimum utilization of resources and speedy growth of employment and output। बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी 1957। इंडिया के 5 साल के प्लान ने जो मिस्टेक कमिट करी थी वो, तो देखिए इनमें से सेकंड 5 year प्लान का फोकस था हैवी इंडस्ट्री पे। तो ये 5 year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं रहा है, टू अचीव एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑब्जेक्टिव था लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं था। जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, पॉवर्टी लाइन किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है, तो वो डिसाइड होती है पर कैपिटा कैलोरी इंडेक्स से। अगर तमिलनाडु में नेवियली की बात करें तो लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन सो फार मोस्ट सक्सेस इन द केस ऑफ राइस एंड व्हीट।
फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो देखिए जो हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बाकी सारे टैक्स जो है वो डायरेक्ट है। देखिए बंधुआ मजदूरों के बारे में क्या सही है। देखिए ये फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जाता है और इनको कोई भी गुजारा भत्ता वगैरह नहीं मिलता है और ना ही कोई पेड होती है। रिजर्व बैंक का क्या काम नहीं है? एग्रीकल्चर रिफाइंस कॉरपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया मेनली वर्किंग टू मीट द ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज़? तो देखिए वो नाबार्ड है। नाबार्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है क्रेडिट सारी एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कंट्रोल अथॉरिटी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। आज के समय में इंडियन इकोनॉमी को कैसे बता सकते हैं? तो आज के समय में इंडियन इकोनॉमी को हम बता सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। ये ना तो अभी डेवलप्ड है ना ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज हाईएस्ट इन, वो है ईस्टर्न रीजन में। जो मनी बोरो करी जाती है गवर्नमेंट का, वो जो साधारण आय से नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है? वो नेशनल डेब्ट होता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। मार्का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट हुए थे प्लानिंग कमीशन। भारत में जो स्टेट हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से मिलती है? तो उन्हें सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है सेल्स टैक्स से। लार्जेस्ट डैम हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी। मिनरल जो हैं उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? बिहार। देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स जो है प्लान फाइनेंस का, वो जो गैप है उसे कवर करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर सोचा है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, तो वो कौन होता है? देखिए वो डेफिसिट फाइनेंस है, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था है जो कि गैप को कवर करती है। सेक्स रेशियो इज इन इंडिया इज फेवर ऑफ मेल, इन फीमेल देयर ए हाई रेट मोर्टेलिटी ड्यूरिंग मैटरनिटी। देखिए दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो 5 ईयर प्लान है वो 66 से 69 में जो है रिप्लेस किया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो इकोनॉमी थी उसकी बहुत बुरी स्थिति हो रही थी, इसीलिए इसे रिप्लेस किया गया था। इनमें से कौन सा बैंक ऑफ इशू है, यानी जो इशू करता है, तो वो आरबीआई है। महालनोबिस मॉडल लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, सेकंड प्लान जो था वो महालनोबिस मॉडल पे था। उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन इंडिया कैन बी रिड्यूस्ड बाई, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर हेल्प कर सकते हैं बीओपी डेफिसिट
रिड्यूस करने के लिए। वो मोर देन 3/4 ऑफ मैग्नीज प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो वो यूपी है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज ए फ्री ट्रेड जोन? कांडला। कॉपर डिपॉजिट इन इंडिया आर फाउंड इन सिंघम। शेयर दिखा रही हैं, पी से पब्लिक और पी से प्राइवेट। देखिए प्राइवेट का शेयर ज़्यादा है और पब्लिक का कम है, तो यही फिगर सही था। देखिए अंत्योदय प्रोग्राम जो था वो था गरीबों को, जो ग्रामीण गरीब हैं उन्हें उठाने के लिए। देखिए क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो डिफरेंट क्रॉप हैं उन्हें कल्टीवेटेड किया जाए ऑल्टरनेटिवली और उनसे फर्टिलिटी बनी रहे सॉइल की। द हाइब्रिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर अवेलेबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन? राइस, व्हीट और पल्सेस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ यूजफुल व्हेन। मिक्स्ड क्रॉपिंग कब फ़ायदेमंद होती है? तो ये फ़ायदेमंद होती है जब डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए रूरल को जो ऊपर उठाने के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है? IRDP। लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट किस स्टेट में है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। देखिए मैचिंग करनी है। जमशेदपुर जो है यहाँ पर क्या है? स्टील प्लांट है। सिंदरी में क्या है? सिंदरी में जो है वो हमारे फर्टिलाइज़र हैं। चितरंजन में क्या है? लोकोमोटिव्स हैं। और बरौनी में क्या है? ऑयल रिफाइनरी। तो हमारा बी आंसर है। इनमें से कौन सी पेयर जो है सही है? RRB डिस्पेंसिंग रूरल क्रेडिट। पहले भारत से जो वो था क्रूड ऑयल वो एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि पहले ना भारत के पास रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इसीलिए इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो और देशों में जाता था। देखिए डोमेस्टिक सेविंग का असेंडिंग ऑर्डर इनमें से कौन सा मतलब सही है जो कंट्रीब्यूशन देते हैं? देखिए सबसे पहले पब्लिक एंटरप्राइज, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर गवर्नमेंट, फिर पब्लिक एंटरप्राइज, फिर हाउस होल्ड सेक्टर। इनमें से कौन सा सही है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फिजिकल प्लानिंग। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अगर इसमें से किसी एक को हम ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं
देखिए फिज़िकल और फाइनेंशियल प्लानिंग जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अगर किसी एक को ज़्यादा मतलब आगे रखा जाता है तो प्लान हमारा फेल हो सकता है। इनमें से खरीफ ग्रुप का कौन सा? देखिए खरीफ का जो है वो सही क्या है, राइस, मिलेट, मेज, मक्का, कॉटन। और ये कैसे कह रहे हैं कि आयरन और स्टील प्लांट जो हैं वो कोल डिपॉजिट के ज़्यादातर पास हैं, तो वो कौन सा है हमारा? वो है बर्नपुर और हीरापुर। ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर होल्डिंग जो है वो लार्जेस्ट परसेंटेज है इंडिया में, वो मार्जिनल है। देखिए हाईएस्ट बॉडी जो 5 ईयर प्लान को अप्रूव करती है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। डेफिशिट फाइनेंसिंग का क्या मीन होता है? तो डेफिशिट फाइनेंसिंग का मीन जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट जो है अपनी रेवेन्यू और कैपिटल एसेट से ज़्यादा खर्च करती है, जिससे कि जो बजट डेफिसिट है वो मैच हो जाए। इंडिया की जो मेन चीफ फूड क्रॉप है वो है राइस। ये कह रहे हैं कि जो शेयर है एक्सपेंडिचर है फूड पे, नाश्ते पे और हमारे जो पेय पदार्थ होते हैं प्राइवेट कंजम्पशन पे, तो इसमें दिखाया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है? देखिए मैक्सिमम हमारा इसी पे होता है, तो ये वाली इमेज हमारी सही है। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट दे रही है वो क्या दे रही है? और एनजीसी। और इन्वेस्टमेंट वाइज अगर देखें तो बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है इंडिया में वो कौन सी है? तो वो है हमारी एनटीपीसी। देखिए 7th प्लान का जो कोर स्लोगन है वो क्या है हमारा? तो जो कोर स्लोगन है वो हमारा है फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को करती है। The percentage of plant development actual expenditure allocated to industry and mineral 6 plan was approximately 15.8। जो प्राइस बढ़ते हैं वो इंडिया में वो किस तरह से रोके जा सकते हैं? बजटरी, मॉनेटरी, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इन सब से वो है रोके जा सकते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट ग्रुप है, ये 4 इंटरनेशनल ग्रुप जो हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली एंड मद्रास। देखिए मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब हमारा होता है जो हम एक समय पर ही 2 क्रॉप्स को जब हम लगाते हैं तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा रेशो होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि प्रति जो हमारा एक एरिया है उसमें जो हमारा कितना लोग जो है वो रह रहे हैं। वो जो हमारी बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो 1934 में आई थी, उस बुक के राइटर कौन थे? तो उस बुक के राइटर जो थे वो हमारे थे एम विश्वेश्वरैया। जो इंडिया की नेशनल इनकम है उसका लार्जेस्ट शेयर जो है वो कहाँ से आता है? तो लार्जेस्ट शेयर जो है वो आता है हमारा टेरिटरी सेक्टर से। लैंड एरिया की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इंडिया की रैंक 7th है। ना इंडिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है? तो वो है हमारी 273। देखिए यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है?
तो उनकी डेफिनेशन होती है, ए नेचुरल रिसोर्सेज इज़ एनीथिंग फाउंड बाय मैन इन हिज नेचुरल एनवायरनमेंट दैट ही मे इन सम वे यूटिलाइज्ड फॉर हिज ओन बेनिफिट। देखिए, सोशल फिनोमिना वो होता है जब एक सोसाइटी का सेक्शन जो है अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाता, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे पॉवर्टी कहते हैं। ये जो पॉवर्टी होती है ये हमारी एक सोशल फिनोमिना है जिसमें जो सोसाइटी का एक तबका होता है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर पाता। पॉवर्टी रेट कितनी है? 35%। इनमें से कौन सा प्लान ऐसा था जिसके दो ऑब्जेक्टिव थे, गरीबी हटाना और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस लेना? तो ये था हमारा फिफ्थ का। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि निरपेक्ष निर्धनता, वो क्या होता है हमारा? तो वो होता है जिसमें पीपल जो है वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल से यानी न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से भी नीचे रह रहे होते हैं। अंडर डेवलपमेंट इम्प्लाइज, अंडर डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? तो अंडर डेवलपमेंट होता है जैसे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई है, वो लो होती है। तो पॉवर्टी लाइन जो है वो किस उस पर बेस है हमारी? तो पॉवर्टी लाइन बेस है कि जो हमारी 2400 कैलोरी होनी चाहिए रूरल एरिया में और 2100 कैलोरी होनी चाहिए अर्बन एरिया में। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गरीबी का कारण है फास्ट पॉपुलेशन। जो गरीब हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है और एंटी प्रॉवर्टी जो प्रोग्राम रहते हैं वो ठीक से नहीं चलते, एग्रीकल्चर में कम प्रोडक्टिविटी है, तो सही है। ये जो बता रहे हैं IRDP, NREP, RLEGP प्रोग्राम जो है किस लिए फॉर्मुलेटेड होते हैं? तो ये फॉर्मुलेटेड होते हैं हमारे पॉवर्टी हटाने के लिए। ये कह रहे हैं कि जो प्राइम कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का उसको चूज़ कीजिए। तो देखिए, प्राइम कॉज जो है वो हमारा है ओवर पॉपुलेशन और लैक ऑफ एग्रीगेट मॉनेटरी डिमांड। तो इस तरह से सी हमारा राइट आंसर है। इसमें से बता रहे हैं पॉवर्टी का कौन सा इकोनॉमिक कॉज नहीं है? देखिए, लिटरेसी नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन है, लो प्रोडक्टिविटी है, आय की असमानता है। जो लिटरेसी है यानी निरक्षरता है ये हमारा आर्थिक कारण नहीं है, ये सामाजिक कारण है। जो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो अब काफ़ी चेंज हो चुका है, तो वो क्या दिखाता है? Not much change in the relative proportion of the working force engaged in all the three sectors. इनमें से जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उनके लिए कौन सा रीजन जो है वो लेना चाहिए हमें? Help in using latent capital, provide unemployment, ensure equitable distribution national income, ये सभी। गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कब से हटाना चाह रही है? तो गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट प्लान से ही हटाना चाह रही है। जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे कैसी बेरोज़गारी पाई जाती है? तो वहाँ पर जो है हमारी फ्रिक्शनल पाई जाती है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ ज़्यादा है? तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारी वेस्ट तो वो है केरला में।
और लोएस्ट कहाँ है, वो है मध्य प्रदेश में। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्ट इन व्हाट इज एडेड टू कंजम्पशन। डिपेंडेंसी लोड रेफर टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। तो जो हमारी, क्योंकि ये लोग कुछ भी उत्पादन नहीं कर पाते हैं, ये केवल औरों पर ही जो है वो डिपेंड रहते हैं। जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक डेवलपिंग इकोनॉमी। टू मेजर इंडस्ट्री दैट वर डायरेक्टली हिट बाय द पार्टीशन ऑफ कंट्री वर। जो पार्टीशन से बहुत ज़्यादा हिट हुई थी वो कौन सी थी, वो थी जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल। मेजर ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वर। यूके। नेहरू मॉडल जो था डेवलपमेंट का, उन्होंने ग्रेट स्ट्रेस किस पर डाला था, तो उन्होंने ग्रेट स्ट्रेस जो डाला था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी मेजर्ड है। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसको हम कैसे मेजर्ड कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, डेथ रेट को बर्थ रेट में से माइनस कर दीजिए। जो पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहती है उसका परसेंटेज लगभग कितना है, आज भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रूरल एरिया में रह रहे हैं, ये लगभग 70% है। और अर्बन एरिया में कितनी रहती हैं, 30%। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स रेफर टू। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, तो उसका मतलब होता है जो पीपल का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन में लगे हुए। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया वाज टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इज टू complementary economy of England. The proportion of working population in agriculture during the first 2 decades of planning had virtually remained static. Occupational distribution of population in India during the planning period remained almost unchanged. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्लानिंग इन इंडिया हैज़ लिमिटेड सक्सेस, क्योंकि बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कारण होते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या थी, तो जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था उसकी प्रायोरिटी थी द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी रूइंड बाय वार एंड पार्टीशन एंड रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंडिया की सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कौन सी है, सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है पॉवर्टी। इंडिया की प्लानिंग जो है वो कैसी प्लानिंग है, इंडिया की प्लानिंग जो है वो हमारी, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी प्लानिंग भी डेमोक्रेटिक है। इंडिया को अक्सर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो इंडिया को अक्सर जो है रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द प्योर पीपल। इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन किया जाता है डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में, क्योंकि पर कैपिटा इनकम दो स्मॉल इन रिलेशन टू डेवलप्ड कंट्री इज स्लोली इंक्रीजिंग।
जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस पर बेस्ड था हमारा? फोर्थ 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था हमारा? तो जो फोर्थ था वो CELP प्लानिंग मॉडल था। ऑगमेंटेड पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू, ऑगमेंटेड पॉवर्टी लाइन refers to household expenditure plus benefit of public expenditure in poverty measurement। नाबार्ड कब सेट हुआ? 1983 में। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RRB टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। रोलिंग प्लान बैकवर्ड कंट्री के लिए किसने दिया है? तो ये था गुन्नार मंडल का। द मोस्ट prominent known conventional source of India is solar energy। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है हमारा देहरादून में। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज, कौन सी स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इंडिया में? तो वो है हमारी पंजाब में। लार्ज सेल इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है? तो लार्ज सेल इंडस्ट्री जो है वो हमारी है RNA स्टील इंडस्ट्री। इन इंडिया डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड बाई, इंडिया में जो घाटा है उसे कौन फाइनेंस कर सकता है? तो उसे जो है हमारा इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स, मतलब डेफिसिट घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है उसका क्या मतलब होता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है द डायरेक्ट एडिशन टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर दो बजट डेफिसिट वेदर द डेफिसिट आर ऑन रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो है हमारा बोरिंग आता है, सेंट्रल बैंक से नई करेंसी इशू करना आता है, और जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस हैं गवर्नमेंट के उनका विड्रॉल, यानी सब कुछ आता है। द गवर्नमेंट पॉलिसी टू चेक इन्फ्लेशन हैज़ बीन ए लॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है इन्फ्लेशन की वो कैसे मतलब रही है? तो गवर्नमेंट जो है फिस्कल एंड मॉनेटरी दोनों को यूज़ करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। तो देखिए सभी हैं। द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है? तो वो ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल एस्टिमेट्स ऑफ द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी आर बेस्ड ऑन फैमिली अकाउंट। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द स्टडी ऑफ पॉवर्टी वर मेड बाय, स्टडी ऑफ पॉवर्टी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? दांडेकर एंड रथ और PK वर्धन। रीजन फॉर द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन द रूरल एरिया में बी समड अप एज, तो देखिए दांडेकर एंड रथ भी है बी, और BS मिन्नास भी है, और MS आलूवालिया है, यानी 20 का राइट आंसर है। द रीज़न फॉर द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन द रूरल एरिया में बी समड अप एज, द एडॉप्शन ऑफ लेबर displacing machinery, the eviction of small tenants due to increased profitability of self-cultivation, the increased dependence of agriculture or purchase input and privately managed irrigation, the increased political bargaining power of rural rich। कौन सा फैक्टर जो है वो पॉवर्टी को नहीं हटा सकता?
देखिए किससे पॉवर्टी नहीं हट सकती, गवर्नमेंट सब्सिडी से। ड्यूरिंग पास्ट 4 decades of planning, the rate of increase in per capita NNP has been low. अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर कॉज जो है वो कौन सा है, तो वो है अंडर डेवलपमेंट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफेक्टिव प्लानिंग, सब कुछ। अनएम्प्लॉयमेंट का रिमूवल जो सेंटर पीस था वो था हमारा 6 मोस्ट टाइप का इन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन सा है, RLEGP। जवाहर रोजगार योजना जो थी वो कब से शुरू हुई थी, तो वो शुरू हुई थी हमारी 1989 से। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो होता है हमारा वो होता है एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड ग्रांट्स। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारा persistent rise in general level। Inflationary gap means excess demand measured at full employment level of output। मोनेटाइज डेफिसिट कौन सा होता है, नेट RBI क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। जो इम्पीरियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, यूनियन प्लानिंग कमीशन 1955। ट्राइसेम प्रोग्राम जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1979। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लेबर डिस्प्लेसमेंट। एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स जो था वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, राज कमेटी के द्वारा। रियलाइज्ड इंक्रीमेंटल ग्रॉस कैपिटल आउटपुट रेशो सबसे ज़्यादा था 4th प्लान में। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया की लेबर फोर्स में वो 1951 से हैज़ शोन ट्रेंड विच कैन नॉट बी फिटेड इन एनी पैटर्न। द गाइडिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ बीन स्पीडिंग अप द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, diversifying and strengthening the industrial base, reducing the original disparities of industrial growth, यानी कि सब कुछ। During the last several years, India's industry has been suffering from sickness among them. India industrial policy in respect of foreign multinational recent year has been leaving them untouched altogether। इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव थे प्लान के समय, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इंडियन ट्रेड पॉलिसी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इनमें से कौन सा गरीबी पर डायरेक्ट अटैक की स्ट्रेटेजी नहीं है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। इंडिया में जीडीपी हाइयर है जीएनपी से क्योंकि वो कंट्री की नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज़ नेगेटिव है। ट्रेड पॉइंट क्या होता है, ट्रेड पॉइंट क्या होता है, ए वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक डाटा नेटवर्क। ऐसे फैक्टर कौन से हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन को जो है स्लो करते हैं, स्मॉल साइज मार्केट का, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन रेस्पेक्ट टू कंजम्पशन लीडिंग टू स्लो सेविंग, सभी कुछ है। द बेसिक टास्क ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज़ बीन टू building up of self-reliant egalitarian society, progressive improvement in the standard of living, bring about a structural transformation, सभी कुछ।
The largest singular item of non-plan expenditure is interest rate charges. Interest rate charges was the largest item of India's non-plan expenditure. नंबर ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें लाइसेंसिंग जो है कंपलसरी हो गया है जब से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, तो वो कितनी है? वो है हमारी 18। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 8। द हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्री, what percentage of foreign equity permitted in industry policy of 1991? 51%. What was mandatory convertible clause? It provided the banks and financial institutions to convert a part of their loan into equity. देखिए मल्टीनेशनल यानी कि एमएनसी क्या होते हैं? तो एमएनसी होते हैं एक कंपनी ऑपरेटिंग मैनी कंट्रीज़ में, कई कंट्री में काम करते हैं, जैसे कि वो जो हमारी एमएनसी की कैपिटल है मोर देन होती है यूडीसी और जीएनआई से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप अंडर ऑयल सीड इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी क्रॉप जो है ऑयल सीड की वो कौन सी है? ग्राउंडनट। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल वाज सेट अप इन 1983 और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एम्स एट minimizing over dependence on pesticides, because overuse of pesticides adversely affect the ecology. Which of the following plan first put a reference to long term employment policy? तो ये था हमारा 6th प्लान। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट जो होता है वो हमारा होता है डिफरेंस होता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में। राजा चेलिया जो कमेटी थी वो क्या करने के लिए सेटअप की गई थी? तो वो थी हमारी टैक्स रिफॉर्म के लिए। और फिस्कल पॉलिसी का इंडिया में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? देखिए ट्रेजरी बिल होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बैंक रेट कौन सी रेट होती है? बैंक रेट हमारी कौन सी रेट होती है? द आरबीआई एक्सटेंड क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज Phillips curve. An important achievement of the post-independent period of India has been that its industrial structure has been diversified, broad-based, and more resilient. Black money can best be viewed as, ब्लैक मनी यानी काले धन को हम और क्या कह सकते हैं? तो इसे कह सकते हैं अनअकाउंटेड मनी। Estimation of black money activity is vital for an economy to access correctly. तो GNP and true growth, rates of saving and investment, the coverage of monetary control, यानी कि सब। बाई gestation period we mean, gestation period से हमारा क्या मतलब है? The time taken from conception to completion of a project is called gestation period। यानी कि जो हमारा कंसेप्ट लिया जाता है और फिर कंप्लीशन होता है जब तक का जो टाइम है वो हमारा कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। तो देखिए ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे जो आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे PGT हो, आपके इकोनॉमिक्स के किसी भी लेवल का एग्ज़ाम को ये बहुत अच्छे से आपके कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के अगर क्वेश्चन उसमें हैं तो ये सभी क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे। अगर ये सारे वीडियो जो हमने डाले हैं, ये 4 हमने पार्ट डाले हैं, अगर ये 4 पार्ट आप देख लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।